घर में मेहमान आए मुंबई में समझो। तो जब मेहमान आए तो मेहमानों के लिए भोजन बना, रोटी बनी, टेबल पर रोटी खा रहे थे लोग। उनके घर में एक राजू नाम का छोटा सा 7 साल का बच्चा था। तो वो जाके कहने लगा कि तुम यहाँ मरने के लिए आए हो क्या? हैरान हो गए, क्या ही क्या बात करता है। उसकी नानी कहती, राजू मारूंगे थप्पड़ मुँह में, क्या बोलता है? कहता है मरने के लिए आए हैं। मरने के लिए कैसे आए हैं? कहता जब इनका कल फ़ोन आया था ना, तो मम्मी ने ये कहा था कि यदि ये यहाँ मरे, यहीं मरेंगे तो मैं दूसरी जगह चली जाती। मम्मी ने कहा था, कहते तब है। और छोटे बच्चे को मम्मी कह देती है, कह दो घर में नहीं है। तो बच्चा कहता था, जाकर बच्चा सच बोल देता है, कहता मम्मी कहती है कि मैं घर में नहीं हूँ। तो वो तो सही बात है, सम्यक बात है। हम असम्यक बात कहते हैं। तो बुद्ध कहता है सम्यक वाणी बोलो, वाणी धीरे बोलो, मीठी बोलो, प्यारी बोलो। और फिर लेकिन ऐसा नहीं है, सम्यक वाणी का मतलब ये नहीं है कि अंधे को कह देना तू अंधा है, बहरे को कह देना तू बहरा है, लंगड़े को कह देना तू लंगड़ा है। नहीं, सोच के बोलो कि आप पर क्या चक्षु हैं, आपके चक्षु अंदर भीतर ज़्यादा हैं। आप जो हैं, आपके टांग में दर्द हो रहा होगा, पीड़ा हो रही होगी, आपको चलने में तकलीफ होती है। चलने उसको बिल्कुल बढ़िया से बढ़ा के कहो, उसको भी अच्छा लगे और तुमको भी अच्छा लगे। उसको सम्यक वाणी कहते हैं। सम्यक वाणी अच्छी तरह से मैं पहले तेरे को सुनाया था कि मैं बहुत दिन हो गए, मैं दिल्ली से आ रहा था कि इसमें राजधानी जो है स्लीपर में। तो जब मैं गाड़ी में बैठा ना, तो एक औरत आई, इतना बड़ा और कुली आया ले करके ऐसे ला के रख दिया। मैंने कहा भले आदमी, मैं कैसे हिलू डुलूँगा? कहता हमारा जो मालकन आ रही है उसको कह देना जैसे आपको होकर कर दूँगा। वो लंबी चौड़ी यहाँ की किसी कंपनी की वो थी, मैनेजर थी। ओह महाराज जी, हमारे तो भाग खुल गए, हमारी तो किस्मत खुल गई, हमारा आपका मुंबई तक आपका दर्शन होगा, आपकी बातचीत होगी। मैं एकदम ठंडा हो गया, बोले ही नहीं। ये कहती महाराज आपको तकलीफ होगा, इसको अपनी सीट पर रख लो। मैं कहा नहीं नहीं नहीं, पड़ा रहना। मैं मुंबई तक तंग आया, समझ गए ना। लेकिन उसकी वाणी ने ऐसा कर दिया, नहीं तो मैं लड़के के अंदर रख ले अपनी सीट पर, मैं कैसे चलूँगा? सम्यक वाणी बोलो, यानी ब्यूटी ना हो, सच्ची भी हो और थोड़ी मीठी भी हो, वाणी सच्ची भी हो। ऐसा भी नहीं है किसी बदसूरत को कहोगे तुम बड़े सुंदर हो, हैं, और किसी काने को कह दो अरे बाप रे बाप तेरे तो बहुत अच्छी आँखें हैं, ऐसा भी नहीं। बेकार की स्तुति भी नहीं करो, लेकिन बात को बढ़ा के बोलो। इसका नाम है सम्यक वाणी। 3 हो गए, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी। इसलिए सोच करके जो है ना बोलना चाहिए। तो कहानियाँ तो लिख लेना, बताना जब ये तो वो है, मैं तेरे को ऊपर कहानियाँ सुनाता हूँ। एक कोई आदमी था, शिकारी था, बहुत नाम था उसका। ऐसे ही बैठा था जंगल में, पेशाब कर रहा था। वहाँ एक मनुष्य की खोपड़ी पड़ी थी। उसने कहा हेलो। खोपड़ी ने कहा हेलो। अरे खोपड़ी तो बोलती है। भागा भागा शहर में गया, लोगों से कहने लगा खोपड़ी बोलती है, खोपड़ी बोलती है। कोई मानता तो है नहीं था। फिर जाके वजीर से कहा कि खोपड़ी बोलती है। तो महाराज वो तो प्रसिद्ध शिकारी है, झूठ नहीं बोलता। राजा बड़ा झक्की था। राजा ने कहा कि देख कोई ऐसा हो नहीं सकता। तो राजा को लेके चला गया वहाँ पर, समझ गए ना। तो फिर जाके कहा हेलो, वो बोली नहीं। हेलो हेलो कई बार कहा, चुप रही वो। तो राजा को गुस्सा आया, राजा ने तलवार मारी, उसकी गर्दन काट दी उस आदमी को जो झूठ बोला था। जब सब चले गए तो खोपड़ी ने कहा हेलो तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? कहता बकवास करने से। मेरे को क्या जरूरत थी ये कहनी थी कि खोपड़ी बोलती है, मेरी हालत बकवास करने से होगी। कहता है मैं बकवास करती है। ऐसे भी होता है बेटी, कभी कभी हम कह देते हैं किसी को कि बुद्ध कहता है, भिक्षु को बोला है कि भिक्षु सम्यक वाणी बोलो। ये उपदेश भिक्षुओं को दिए हैं। ऐसे सबके हित चिंतक हैं। यानी बुद्ध की सारी फिलॉसफी है, इनमें 3 हो गए। 3 सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी। और दूसरों पर बाद में बोलूँगा। आज ही बोल दो महाराज जी, आखिरी है आज। नहीं नहीं अब हम तो नहीं सुन पाएंगे ना आपका। महाराज जी कृपा कीजिए आज ही। नहीं नहीं, थोड़े थोड़े में, मेरे में दम नहीं है। नहीं थोड़े थोड़े में बोल दीजिए, थोड़े थोड़े में।
सम्यक कर्म है, हाँ लिखना नहीं बेटे, सम्यक कर्म है। कर्म जो है सम्यक करो, असम्यक कर्म भी हो सकते हैं। समझिए कि सम्यक कर्म का मतलब है ज्ञान से उत्पन्न कर्म, एक अज्ञान से उत्पन्न कर्म, दो कर्म होते हैं। तो ज्ञान से उत्पन्न कर्म का माने है कर्म करते समय इस बात को सोच लो कि इसका परिणाम क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा। यदि इसका परिणाम खराब हो तो हम वही करते हैं। तो ऐसा देख लो, पहले सोच लो। असम्य कर्म वो है जिन कर्मों को करने से हमें दुख होवे, संताप होवे, पीड़ा होवे, क्लेश होवे, कष्ट होवे। हमको मालूम है कि ये कर्म ऐसा नहीं है, सबको पता होता है कि ऐसा करने से बुरा हालत हो जाएगी, भीतर ऐसे ऐसे हो जाता है। मैं नहीं बोल सकता। 4 हुए महाराज जी, छोटे थोड़े थोड़े से में। कृपा कर पता कर दे। महाराज जी अब आखिरी शब्द ही दे दो 2-4 थोड़ी देर ब्रेक